सोचिए, एक ऐसा नाम जो मरने के बाद भी दुनिया की राजनीति, सत्ता और ताकतवर लोगों की नींद उड़ाए हुए, जेफरी एप्स्टीन। पूरी दुनिया आज एप्स्टीन फाइल की चर्चा कर रही है क्योंकि ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि उन ताकतवर चेहरों का आईना मानी जाती है जिनके नाम अब तक पर्दे के पीछे थे। एप्स्टीन फाइल वह दस्तावेजी सबूतों का भंडार है जिसमें उसकी जिंदगी, उसके अपराध और उससे जुड़े रसूखदार लोगों की जानकारी दर्ज है। इन फाइलों में तस्वीरें हैं, वीडियो है, गवाहों के बयान हैं और जांच से जुड़े कागजात भी हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने इन फाइलों को सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं छवि और मेरे साथ जानिए द एप्स्टीन फाइल की पूरी रिपोर्ट विस्तार से। एक ऐसी कहानी जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरी तरह हकीकत है। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक अमीर फाइनेंसर जिसकी जिंदगी दौलत, ताकत और रसूख से भरी थी, लेकिन जिसका नाम आज इतिहास में सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग मामलों में दर्ज है। 1953 में न्यूयॉर्क में जन्मा एप्स्टीन अपने फाइनेंशियल करियर के दम पर करोड़पति बना और धीरे धीरे उसकी दोस्ती दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति, अरबपति कारोबारी, मशहूर कलाकार और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्य भी उसकी सोशल सर्किल में शामिल थे। लेकिन 2019 में जब वह जेल में था और उस पर नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग का फेडरल केस चलने वाला था, जब उसने जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत के बाद एक सवाल लगातार लोगों के दिमाग में घूमता रहा कि एप्स्टीन के पास सच में कोई क्लाइंट लिस्ट थी, और अगर थी तो उसमें कौन कौन शामिल था। अब उसी सवाल की आग फिर से भड़क उठी है, क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने एप्स्टीन से जुड़े हजारों दस्तावेजों का पहला बड़ा हिस्सा सार्वजनिक कर दिया है। ये दस्तावेज इतने चर्चित इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने कानून पास कर साफ कहा था कि तय तारीख तक पूरी फाइलें जारी करनी होंगी, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि DOJ ने कानून का पूरा पालन नहीं किया। हजारों पन्नों में से कई पूरी तरह काले कर दिए गए हैं, कई तस्वीरें धुंधली हैं और कई नाम गायब हैं। इसी वजह से डेमोक्रेट्स ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन नेता भी भड़क गए हैं। इस पहली खेप में कई मशहूर नाम सामने आए। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू, म्यूजिक आइकन माइकल जैक्सन, मिक जैगर, डायना रॉस और अभिनेता क्रिस टकर। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, किसी का नाम या फोटो फाइल में होना अपने आप में अपराध का सबूत नहीं है। बिल क्लिंटन की कई पुरानी तस्वीरें सामने आई जिनमें वे स्विमिंग पूल या हॉट टब में दिखते हैं। क्लिंटन के प्रवक्ता ने साफ कहा कि ये 20 से 25 साल पुरानी तस्वीरें हैं और क्लिंटन ने कभी एप्स्टीन के अपराधों के बारे में कुछ नहीं जाना। उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सच सामने आते ही एप्स्टीन से दूरी बना ली और कुछ ऐसे जो बाद तक जुड़े रहे, और क्लिंटन खुद को पहले वाले ग्रुप में बताते हैं। इसी बीच मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी दस्तावेजों में आया है। एक कोर्ट फाइल के मुताबिक 1990 के दशक में एप्स्टीन ने ट्रंप को फ्लोरिडा के मारे लागो रिसोर्ट में एक 14 साल की लड़की से मिलवाया था। दस्तावेज में लिखा है कि एप्स्टीन ने मजाक में ट्रंप से कहा, ये अच्छी है ना, और दोनों हंस पड़े। लड़की को उस वक्त अजीब लगा, लेकिन उसने ट्रंप पर कोई आरोप नहीं लगाया। व्हाइट हाउस ने इस पर कहा कि ट्रंप प्रशासन सबसे ज्यादा पारदर्शी है और ट्रंप ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है। उधर ट्रंप से जुड़े अकाउंट्स ने जवाब देने के बजाय क्लिंटन की तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दिया, यानी राजनीतिक तकरार भी पूरी जोर पर है। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू की एक फोटो भी सामने आई है जिसमें वह कई लोगों के ऊपर लेटे दिखते हैं और पीछे गिसेन मैक्सवेल खड़ी है। वहीं मैक्सवेल, जिसे एप्स्टीन की मदद करने के आरोप में सजा हो चुकी है। एंड्रयू ने भी बार बार कहा कि उन्होंने कभी किसी गलत हरकत को ना देखा न जाना। फाइलों में एक और चौंकाने वाली कहानी मारिया फार्मर की है, जिन्होंने 1996 में FBI को बताया था कि एप्स्टीन ने उनकी नाबालिग बहनों की तस्वीरें चुराई और फिर धमकी दी कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनका घर जला देगा। आज करीब 30 साल बाद जब ये बातें दस्तावेजों में सामने आई तो फार्मर ने कहा, अब मुझे इंसाफ महसूस हो रहा है। फिलहाल सच्चाई का पूरा चेहरा भी सामने आना बाकी है, क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक अभी कई लाख पन्ने और जारी होने हैं। नेता गुस्से में है, जनता सवाल पूछ रही है और हर कोई जानना चाहता है आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है जो अभी भी छुपाया जा रहा है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शायद अब असली कहानी शुरू हो रही है।